ओके गाइस, एक्सरसाइज 13.4 हम शुरू करें तो उससे पहले कि आप जान लो कि उसमें स्फेयर और हेमिस्फेयर दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो स्फेयर का हम कर्व सरफेस एरिया का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, वो ही पता होना काफी है। उसका फॉर्मूला होता है 4πr², कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर एक 3D फिगर है, ऐसे होता है, ऐसे मतलब 3D में होता है, सर्कल मत समझ लेना, मतलब समझ लो ना, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ एक स्फेयर है, या फिर एक कोई नॉर्मल बॉल वो भी एक स्फेयर है, सर्कल मत समझना, ठीक है। तो 4πr², तो एक तरह से देखा जाए तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो 4 इंटू सर्कल के एरिया को अगर हम सर्कल के एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करें तो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया आ जाता है बेसिकली। चलो मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, आसान भाषा में कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 4πr², ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और ध्यान रखना, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, तो वो 4πr² ही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हेमिस्फेयर क्या है। हेमिस्फेयर नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। एक तो स्फेयर के क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला लिख के आपके सामने 4πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हेमिस्फेयर के, तो अब देख लेते हैं हेमिस्फेयर का क्या कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो पहले तो इस वर्ड को समझो, हेमी स्फेयर, तो मतलब स्फेयर तो स्फेयर है ही, अभी हमने पढ़ा। और हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, तो मतलब हाफ ऑफ स्फेयर। तो ऐसा होता है वो कुछ, हेमिस्फेयर ऐसा दिखता है ना, ऐसे। अगर हम स्फेयर को मान लो इमेजिन करो, आपकी एक बॉल है, उसको हम बीच में से काट दे तो ऐसी दिखेगी ना, ऐसे ऊपर एक सर्कुलर फॉर्म बन जाएगा और नीचे ऐसे हेमिस्फेयर होगा। तो हेमी हेमी का मतलब ही होता है हाफ, हेमिस्फेयर। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है हाफ है। तो स्फेयर का क्या होता था, मैंने बताया 4πr²। तो हाफ यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो एक कटेगा, तो 2πr²। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। ये बात समझ में आ गई, 2πr², ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, वो भी देख लो। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, ये है कि आपका हेमिस्फेयर ऐसे है, जब आप स्फेयर को बीच में से काट देते हो, या विजुलाइज करने के लिए बॉल को बीच में से काट देते हो, तो ऐसी शेप बनती है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या बताया मैंने आपको हेमिस्फेयर का, मैंने आपको कर्व सरफेस बताया 2πr², यानी कि हाफ ऑफ स्फेयर। स्फेयर का क्या होता है 4πr², तो उसका हाफ कर दिया तो 2πr²। ये होता था कर्व सरफेस एरिया, CSA, कर्व सरफेस एरिया होता था। यहाँ पर बात हो रही है टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो है ही 2πr², उसमें एक ये ऊपर सर्कल भी तो बन जाएगा जब हम काटेंगे, तो ये सर्कल, ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो सर्कल का क्या होता था, सर्कल का क्या होता है एरिया बताओ, πr² होता है भाई। तो टोटल सरफेस एरिया की जब बात हो तो कर्व सरफेस एरिया यानी ये वाला पार्ट तो है ही, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये तो है ही 2πr²। ऊपर से ये जो मैं पिंक कर रहा हूँ, ये एक ऊपर एक सर्कल बन जाएगा, इसका एरिया भी ऐड करना है जो कि होता है πr²। तो ये हो जाएगा 2πr² प्लस ये ऊपर जो कटने के बाद ये ऊपर एरिया बन जाता है वो प्लस πr²। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2πr² प्लस πr² क्या होता है 3πr²। तो इतनी चीजें आपको याद करनी है क्या, पहले तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो कि सेम ही होता है 4πr², ये आपको याद होना चाहिए। अब दूसरा आपको हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया याद होना चाहिए, क्या होता है 2πr², और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr²। तो ये सब चीजें आपको याद अगर हो गई, फॉर्मूला याद हो गई, तो अब आप सीधे क्वेश्चंस पे कूदो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो कि मैं आपको अभी करवा देता हूँ, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना। चलो क्वेश्चंस करते हैं, फिर उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो ओके गाइस, तो ये आपका जो चैप्टर है इसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 13.4 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ अ रेडियस। तो 3 पार्ट में है क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है किसका, स्फीयर का। और ये रेडियस दे रखे हैं, ये सारे रेडियस है, ठीक है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है 4πr²। वर्ड डाल के देख लो, फर्स्ट का आर दे रखा है 10.5, तो 4 पाई की जगह 22/7, r² यानी 10.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में रेडियस क्या है 5.6, तो वही 4πr², फॉर्मूला तो यही है। तो 4πr मतलब यानी यहाँ पर 5.6 है, तो ये स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे थर्ड में आर की जगह 14 डालो, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेट करो, नीचे बताओ तीनों का सरफेस एरिया क्या है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर। तो वही फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ये सेकंड क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्ट रेडियस दे रखा था, इसमें ही सारे डायमीटर दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये भी 3 पार्ट का क्वेश्चन है। तो हमें पता है डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में डायमीटर की वैल्यू दे रखी है 14, तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस हो जाएगा 7।
और स्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो स्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू पुट करो सीधे 4 इंटू 22/7 आर यानी कि 7 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो इसको जो भी आएगा, ठीक है, और वही इसका फर्स्ट का आंसर होगा। ऐसे सेकंड में डायमीटर की वैल्यू 21 है तो यहाँ से रेडियस होगा 21/2, फिर इस फॉर्मूले में डाल देना। इस थर्ड में डायमीटर है 3.5 तो रेडियस होगा 3.5/2, फिर इस फॉर्मूले में डाल देना। तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो, सरफेस एरिया निकालो, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप करो ताकि आप करोगे, सिर्फ देखने से नहीं होता ना, कैलकुलेशन करोगे तो और इंप्रूव होगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में दे रखा है कि भाई पाई की वैल्यू 3.14 यूज करो। ये जब ब्रैकेट में लिखा होता है ये इसलिए लिखा होता है ताकि कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाए, जो लिखा होता है वो करना होता है। वैसे पाई की वैल्यू हम 22/7 भी लिख सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में लिखा है 3.14 यूज करो, तो 3.14 ही यूज करनी पड़ेगी। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हेमिस्फीयर का, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, किसका, हेमिस्फीयर का। आर की वैल्यू दे रखी है 10, सीधे वैल्यू पुट करो 3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ये पॉइंट से ये 0 गया तो ये हो गया 314 इंटू 3, 314 इंटू 3 कितना होगा 900 और 42, तो आई थिंक 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखना, जब भी एरिया की बात होती है तो स्क्वायर आ जाता है। तो ये है आपका आंसर थर्ड का 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड। चलेगा क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून, तो स्फेयर की बात हो रही है, इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस है, तो रेडियस 1 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, रेडियस 2 40 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो कह रहे हैं पहले 7 सेंटीमीटर था बलून, स्फेरिकल बलून का रेडियस, फिर उसको फुलाया तो उसका ऑब्वियसली उसका एरिया बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ गया 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उसके रेशियो फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ बलून इन द टू केसेस। तो सरफेस एरिया का पहली बात तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर इस वाले का निकालें तो क्या होगा 4 पाई, यहाँ पर R1 है R1 स्क्वायर, रेशियो निकालना है तो अपॉन इसका क्या होगा 4 पाई, R2 है तो R2 का स्क्वायर, 4 से 4 तो कट जाएगा, पाई से पाई तो कट जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो R1 R2 की 7/14, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 14 का स्क्वायर होता है 196, इसको जब आप काटोगे तो 1/4, और ये रेशियो 1:4 आ गया आंसर आपका, 1:4 रेशियो आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या रखा है, हेमिस्फेरिकल बॉल, तो हेमिस्फेयर की बात हो रही है, मेड ऑफ ब्रास ऑफ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 10.5 है तो रेडियस उसका हाफ होगा 10.5/2। तो रेडियस ये दे रखा है और हेमिस्फेयर की बात हो रही है। पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें कॉस्ट बतानी है उसकी, तो पहले सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई जो भी पैसा दे रखा होगा उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो सरफेस एरिया निकालते हैं हेमिस्फेयर का। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए अब तक। तो 2 पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर यानी ये मैं डेसिमल हटा के लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, जो पिंक में मैंने लिखा है ये तो है, आर की वैल्यू डाल दी आर स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे वो जो आंसर आएगा वो आपका होगा सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एकदम से इसको पूरा सॉल्व मत करो, डेसिमल में मत ले लिया करो, पहले आराम से समझो। ये आपका इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कैसे करेंगे। अब हमें ये कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे। कॉस्ट का प्रोसेस क्या क्या रखा है कि भाई 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर, मतलब हर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 16 रुपए लग रहे हैं। तो देखते हैं कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा पहले। तो हम क्या करेंगे पहले, तो देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16 रुपए लग रहे हैं। तो क्या हो रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16 रुपए लग रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने लगेंगे 16/100 रुपीज बस। और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे ये एरिया ही तो है। जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16/100 रुपीज लग रहे हैं तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे इंटू कर दो 16/100। बस इसको अब सॉल्व करो, पहले डेसिमल में 2-2 3-3 बार निकाल के टाइम वेस्ट मत करो। अब इसको सॉल्व करो जैसे भी होगा अपने हिसाब से। इसको सॉल्व तो कर ही लोगे तुम, या मैं करूँ सॉल्व करके भी मैं दिखाऊं। सॉल्व आप करो, ये करो सॉल्व, इस पूरे को सॉल्व करो, आंसर आपका आ जाएगा रुपीज में, ठीक है। इस ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड बोलते हैं। बहुत छोटी क्लास की चीजें हैं लेकिन क्या है वही है ना, हम भूल जाते हैं। तो इसने क्या रखा था, हमारे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16 रुपए खर्च हो रहे हैं, और हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये ग्रीन वाला हमने कैलकुलेट किया था कर सरफेस एरिया के फॉर्मूले से। तो मैंने कहा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16 रुपए लग रहे हैं,
तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 16/100 लग रहे होंगे, और इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के पे 16/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने रुपए लग रहे होंगे। तो वही किया इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको सॉल्व करो जल्दी से और नीचे कमेंट में लिखो क्या आंसर आया। रुपीज में आएगा, ऑब्वियसली कॉस्ट की बात हो रही है तो रुपीज में ही होगी। तो इसका आंसर लिखो और बताओ मुझे क्या हुआ। Okay guys, question number 6, find the radius of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेन का क्या मेरा ये रहा। तो सरफेस एरिया की बात हो रही है किसके, स्फेयर की। तो स्फेयर का सरफेस एरिया दे रखा है 154। तो पहले बताओ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 154 ऑलरेडी दे रखी है, और हमें रेडियस पूछ रहा है। सॉल्व कर दो यार, यहाँ से 4 पाई को उधर ले जाओ तो ये 4 पाई हो जाएगा, यहाँ से इधर चला गया ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 154 अपॉन 4 और पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7, ये हो गया आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा आपका 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7 स्क्वायर बाय ये 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, या से स्क्वायर स्क्वायर सारे हटा दो तो आर की वैल्यू आ गई 7/2 यानी कि 3.5, और बात सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ अ मून, मून का डायमीटर है इज अप्रोक्सीमेटली, ये लिख लेते हैं यहाँ पर, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो उसको डी मान लिया। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है भाई, और हमें पूछा है रेशियो बताओ उनके सरफेस एरिया का। तो दोनों ही अर्थ और मून दोनों स्फेयर हैं, तो उनका जो सरफेस एरिया का रेशियो है वो ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ मान लो मून और 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ मान लो अर्थ। तो 4 पाई तो कट ही जाएगा। तो हमें मतलब मून का रेडियस का स्क्वायर और अर्थ का रेडियस का स्क्वायर का रेशियो ले लेंगे तो वही सरफेस एरिया का रेशियो माना जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो उनके रेशियो, उनके रेडियस का स्क्वायर लेंगे हम तो वो भी उनके सरफेस एरिया का स्क्वायर होगा। तो क्यों ना हम उनके डायमीटर का स्क्वायर ले लें, ये 1/4 हो जाएगा यहाँ से। तो इनके डायमीटर का स्क्वायर ले लो, वो भी हो जाएगा क्योंकि डायमीटर क्या होता है r/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डायमीटर का स्क्वायर ले लो, वो भी उनका सरफेस एरिया का रेशियो माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/16, और ये आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ स्टील, एक बॉल ऐसे ऐसे होती है ना, बॉल हेमिस्फेयर की शेप में ही है। तो उसकी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर, और उसका इनर रेडियस है, ये इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना इनर रेडियस। कह रहा है आउटर सरफेस का सरफेस एरिया क्या निकालो, आउटर। तो ये जो आउटर हिस्सा है ये बेसिकली इनर हिस्सा 5 प्लस उसकी थिकनेस, मतलब वो कितना मोटा है उस टोटल को मिला के उसका रेडियस माना जाएगा। तो रेडियस उसका हो जाएगा 5 प्लस ये थिकनेस, क्योंकि हमें आउटर का निकालना है तो आउटर में थिकनेस ऐड हो जाएगी। तो रेडियस, नया रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। बस अब तो सीधे हेमिस्फीयर का फॉर्मूला डाल दो आप। क्या होता है हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, बस में डाल दो आर की वैल्यू 5.25 करके, आंसर आ जाएगा आपका। इसमें बस समझने वाली बात ये थी कि जब आप आउटर सरफेस एरिया निकालोगे तो रेडियस आपका 5 तो है ही इनर का, प्लस उसमें थिकनेस ऐड करनी है तो वो नया रेडियस होगा। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये 3 पार्ट में क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये कहता है कि हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर, मतलब कहने का मतलब है ऐसे एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उसके अंदर स्फीयर रखा हुआ है, इनक्लोज करता है ना वैसे। तो ये स्फीयर आप ऐसे विजुलाइज कर लो, ये ऑरेंज वाला, ठीक है। ये है कंडीशन कि एक सिलेंडर के अंदर स्फीयर रखा हुआ है। तो बस हमने से पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में, तो सिंपल पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ। तो स्फीयर का सरफेस एरिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होगा, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में तो कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछा हमसे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंडर है उसके अंदर स्फीयर रखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि भाई आपको उस स्फीयर का सरफेस एरिया बताना। तो सरफेस एरिया तो वही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्फीयर का रेडियस आर होगा तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या पूछता है। ओके गाइस, तो 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई एक सिलेंडर, ये पीला वाला मैंने जो बताया, उसके अंदर स्फीयर रखा हुआ है। तो स्फीयर का रेडियस दे रखा है आर, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बताओ। तो हमें पता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये होता है फॉर्मूला। तो भाई लिखते हैं भाई 2 पाई आर। अब एच क्या होगा बताओ इसमें, एच ये होगा, देखो समझो इसको, एच ही तो होगा, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को ही तो एच बोलते हैं। और ये क्या है, ये क्या है, ये 2r है, मतलब डायमीटर ही तो है, ये स्फीयर का डायमीटर ही एच माना जाएगा सिलेंडर का। तो यानी कि एच की जगह यहाँ पर हम 2r भी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, इसको सॉल्व करो, 2 पाई और ये 2 मल्टीप्लाई होकर इधर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब इस सेकंड का पार्ट हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। समझ आ गई बात, बोलो बोलो बोलो।
तो मतलब जो ये जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है ये बराबर हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारे जो अंदर स्फीयर रखा है, क्योंकि हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर भी 4πr² होता है। ठीक है, तो गाइस देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, राइट सर्कुलर सिलेंडर। पहले तो ये कंडीशन समझ लो, ये थर्ड पार्ट है तो फर्स्ट एंड सेकंड देखना ताकि आसानी से समझ आए। तो थर्ड पार्ट में हमें ये कह रहा है कि हमें कर्व सरफेस एरिया का स्फीयर का और सिलेंडर का रेशियो फाइंड करना है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड किया था जो सिलेंडर के अंदर ये रखा हुआ है ऑरेंज, तो रेडियस r है तो क्या होगा 4πr², ये होगा स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। और सिलेंडर का भी हमने कैलकुलेट कर दिया था कि यही आया था 4πr²। अब आप सोचोगे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो 2πrh होता है, तो ये जो h है ये बेसिकली यही तो है, ये डायमीटर जो कि 2r है, तो यहाँ h की जगह अगर हम 2r डालेंगे तो ये भी 4πr² आ जाएगा। तो बस इसका रेशियो पूछा है, तो यानी कि 1:1 और ये इसका आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी 13.4 एक्सरसाइज खत्म होती है और नेक्स्ट हम चलेंगे 13.5। अब आपका सरफेस एरियाज खत्म हो गए, अब हम चलेंगे वॉल्यूम्स। चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया पढ़ लिया, अब हम वॉल्यूम्स पढ़ेंगे इन्हीं सब फिगर्स के।